बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड है। 3 वनडे, 3 T20 और उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जाएगा, जहां 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलनी है। हाल ही में जो पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंची, पाकिस्तान सुपर लीग में आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी की टीम चौथी मरतबा फ़ाइनल में पहुंची। सिर्फ 2016 और 2020 की PSL के फ़ाइनल में पेशावर ज़ल्मी नहीं पहुंची। 2018 में वो टूर्नामेंट जीती और पेशावर ज़ल्मी को चारों मरतबा फ़ाइनल में पहुंचवाने, एक मरतबा टूर्नामेंट जितवाने में जो वाइटल रोल प्ले किया है जिस विकेट कीपर बैट्समैन ने, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल। कौन कामरान अकमल की कारकर्दगी को 2006 तो मुझे अब तक याद है, हालांकि 15 बरस बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इरफान पठान ने कराची टेस्ट के पहले ओवर में हैट्रिक की थी और फिर कामरान अकमल ने जो सेंचुरी स्कोर की, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट थी जो कामरान अकमल ने स्कोर की। 2003 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने। आज इनसे हम बहुत सारी बातें PSL के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में नौजवान क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि PSL में कोई नया नौजवान बैट्समैन उभर कर सामने क्यों नहीं आया। लेकिन इससे पहले कि हम कामरान अकमल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो कामरान से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। PSL को खत्म हुए एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है और इन दिनों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की तैयारियों में मसरूफ है। सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 8 जुलाई को कार्डिफ के सूफिया गार्डन में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगरचे इंग्लैंड के दौरे पर तो जा चुकी है, लेकिन बाज हल्के इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि 9 जून को PSL के आगाज से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए क्यों ऐलान कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए लड़काना से ताल्लुक रखने वाले 22 साल तवील कामत फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए। अगरचे पेशावर ज़ल्मी की टीम चौथी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई, लेकिन इसे फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के हाथों शिकस्त हुई। 2016 से PSL के आगाज से लेकर अब तक पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल पेशावर ज़ल्मी के लिए टीम से वाबस्ता हैं, लेकिन इस मरतबा वो अपनी टीम को फतह से हमकनार कराने में कामयाब ना हो सके। कामरान अकमल ने अपनी टीम के चैंपियन ना बनने की वजूहात इस इंटरव्यू में बयान की है और इनकी गुफ्तगू से लगता यही है कि शायद अब कामरान अकमल दोबारा पाकिस्तानी टीम में वापस ना आ सके, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की उम्दा कारकर्दगी और सरफराज अहमद की टीम में मौजूदगी और चंद नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन की आमद के बाद शायद टीम में इनकी वापसी मुमकिन नहीं। अब देखते हैं कि दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े पुरज़्म है। कभी इन्होंने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, वरना अमूमन लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो जवाल आ जाता है, लेकिन कामरान अकमल डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो कामरान शुरू करेंगे, आप पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं, काफ़ी अरसे से आपकी टीम 4 फाइनल्स खेली, एक मरतबा जीती। क्या वजूहात क्या समझते हैं आप कि पेशावर ज़ल्मी इतनी अच्छी टीम है, जब फाइनल में आती है तो 3 फाइनल्स में आपको शिकस्त हुई। एक ही दफ़ा आप 2018 में अपने शहर लाहौर में कोयटा के ख़िलाफ़ जीते थे। रीज़न क्या समझते हैं आप? प्रेशर होता है या कोई और वजह है? देखिए, रीजन तो इकबाल भाई कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी टीम पेशावर ज़ल्मी ने सब प्लेयरों ने बड़ी जान लगाते हैं, बड़ी यूनिटी के साथ खेलते हैं। ब्लेम गेम कोई नहीं होती हमारी टीम में, जिसकी वजह से आपके सामने है 4 मरतबा फाइनल खेलने हैं। फाइनल जो अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वो जीत जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल में भी पहुंचना, फिर परफॉर्मेंस होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए, सब प्लेयरों के लिए, मैनेजमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो इस बार जो फाइनल हुआ है वो आप कह सकते थे कि ज़ल्मी की टीम जीत सकती थी, जैसे बैटिंग में फॉर्म
चल रही थी सब बैट्समैनों की, एक बैट्समैन एक पे चल नहीं रही थी। लेकिन ये है कि थोड़ा बॉलिंग में हम लोगों ने बहुत लैग किया कि वो जो जहाँ पे स्कोर नहीं होना चाहिए था, लाइक जैसे लास्ट के 5-6 ओवर्स होते थे उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा रन हुए हैं, और फाइनल में भी लास्ट 10 ओवर्स में आप देखें कि 130 प्लस रन हुए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल। और फिर प्रेशर वाले मैच में जब चेस करने जाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि मुल्तान सुल्तान को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया। क्रिकेट हमसे ज़्यादा बेहतर अच्छी खेली, बारी अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, जिसकी वजह से वो फाइनल जीते हैं। और मुबारक देनी भी चाहिए उनकी टीम को, शुएब को, रजवान को, रैंडी फ्लावर को, अजहर महमूद को, जो जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। बॉटम पे टीम थी और चैंपियन हुई है, तो एक समथिंग रॉन्ग जो उन्होंने किया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, जिसकी वजह से वो जीते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए अचीवमेंट भी है कि हम लोग फाइनल खेल रहे हैं। मेहनत की है, सब लड़कों ने की है, लेकिन बॉलिंग में हम लोगों ने बहुत मार खाई। बॉलिंग की बात की कामरान आपने, अगर फाइनल में किसी टीम के 2 बॉलर्स 8 ओवर्स में 104 रन्स दे दें, क्योंकि आपको टारगेट मिला था 207 रन्स का, तो आप नहीं समझते कि बैट्समैन फिर डेफिनेटली हदफ के ताक़ुब में अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि फाइनल में इतना बड़ा हदफ आपको अबूर करना है? देखिए बिल्कुल 104 रन दे देंगे 2 बॉलर्स, और तीसरा जो मोहम्मद इमरान है उसको 47 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 150 रन 12 ओवरों में हो जाएं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाकी बॉलरों के लिए भी। लेकिन जैसे समीर ने और इरफान ने थ्रू आउट, जैसे अबू धाबी में लीग शुरू हुई है, उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, इकॉनमी उसकी जबरदस्त रही, विकेट तो नहीं ले सके, जहां जरूरत पड़ी ली है, लेकिन उसकी इकॉनमी जबरदस्त। स्मिन गुल ने फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जो बाकी के 3 बॉलर्स थे उनको 150 प्लस रन हो जाए 12 ओवरों में, वो मेन बॉलर्स हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बैटिंग पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है। हर मरतबा 200 250 भी चेज करते हुए 232 हम लोगों ने कर लिए, लेकिन 200 पे 200 करना बड़ी अचीवमेंट होती है कि प्रेशर में आ जाते हैं। और फाइनल था, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 200 के करीब नहीं हम पहुंच सके। एक टाइम पे लग रहा था कि हम लोग चले जाएंगे, जैसे शुएब मलिक और रोमन पावल खेल रहा था, फिर रदरफोर्ड खेल रहा था, वो तीनों एक बैक टू बैक आउट हुए, जिसकी वजह से हम लोगों को लंबे मार्जिन से हम लोग हारे हैं। अच्छा। लेकिन कोशिश की है सब ने, टीम मैनेजमेंट ने भी की है, बड़ी मेहनत की है, और मुश्किल टाइम से हम लोगों ने क्वालिफाई किया प्लेऑफ के लिए। एक टाइम पे लग रहा था प्लेऑफ में भी नहीं क्वालिफाई करेंगे, जब 2 मैचेस रह गए थे, कराची के खिलाफ और क्या नाम है इस्लामाबाद के खिलाफ, तो बस रन रेट पे पहुंचे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए कि हम लोग फाइनल खेले हैं। सही। कामरान, जब हदफ के ताक़ुब में आपने और हज़रतुल्लाह ज़रज़ई ने इनिंग्स शुरू की, 2 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच रहा, 23 साल अफगानी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 162 रन भी उसने किए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर एरोन फिंच के 172 रन के बाद। लेकिन जब आप और वो खेल रहे थे, लोग ये कह रहे हैं ज़रज़ई को ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिल सका पावर प्ले में। आप क्या कहेंगे? आप ज़्यादा खेल लेते और आपने रन्स भी बड़े स्कोर किए पावर प्ले में। देखिए ऐसे ही होता है, जब इतना बड़ा टोटल करने जाएं तो जिसकी लग रही होती है वही ज्यादा स्ट्राइक पे रहता है। और 2 मैचेस पहले मैं ही पहले 5 साल से खेल रहा था, स्ट्राइक मेरे पास ज्यादा रहती थी, तो उस वक्त लोगों ने तो नहीं कहा था। बस ये नेगेटिव माइंड है, और ना उसने सोचा ना मैंने सोचा, सिर्फ यही सोचा था कि जितना अच्छा हम लोग स्टार्ट दे सके, जिसका देना वो लेके जाए। तो उस टाइम मेरी लग रही थी, ओवर में एक दो लग जाती थी, तो बाकी बॉल देखें हर बॉल पे तो बाउंड्री नहीं लग सकती। तो ये चीजें T20 में जब बड़ा टोटल करना हो तो ऐसे होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एम यही था कि हम लोग अच्छा पावर प्ले को यूटिलाइज करें और अच्छा स्टार्ट दें, जिसकी वजह से हमारे जो आने वाले बैट्समैन है वो अच्छा खेल सके, फिनिश अच्छा कर सके। लेकिन स्कोर बोर्ड फाइनल में इतना बड़ा लगा हो, तो जहाँ पे कोई आउट हो तो फिर प्रेशर आ जाता है, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन मेहनत सबने की है, कमिटमेंट 100% दी है। हाँ, आपने मेहनत की बात की कामरान। लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट वो था जब शुएब मकसूद का मोहम्मद इमरान की गेंद पर कवर में हज़रतुल्लाह ज़रज़ई से कैच ड्रॉप हुआ। उस वक्त शुएब मकसूद का स्कोर 6 रन था और फिर वो 65 रन बनाने में कामयाब हुए। आप समझते हैं वो टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि अगर शुएब आउट हो जाते तो फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग और प्रेशर डाल सकती थी मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप पर। देखिए ये तो गेम का हिस्सा, इकबाल भाई, कैचे छूटते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन थ्रू आउट आप देखें कि ये प्रॉब्लम हमें PSL में रही है। फील्डिंग और बॉलिंग की प्रॉब्लम रही है हम लोगों को। डेप्थ बॉलिंग हमसे वो नहीं हो सकी जो पिछले 5 साल से हम लोग, हमारी पेशावर ज़ल्मी की टीम कर रही थी। उसमें हसन अली भी हमारा मेन रोल प्ले कर रहा था,
फिर साकिब महमूद हमारा था जो कराची में PSL हो रही थी, उसका बड़ा फायदा हो रहा था, ब्रेक थ्रू भी दिलवाता था, डेप्थ बॉलिंग भी अच्छी कर रहा था। तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है हम लोगों को। फिर वहाब अकेला एक्सपीरियंस था, हाईएस्ट उसकी विकेटें हैं, फिर उसको भी थोड़ी सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये गेम का हिस्सा, T20 में किसी को मार पड़ती है किसी को नहीं, लेकिन यही पार्टनरशिप होती है। जो बॉलिंग में गलतियां होती थी, फील्डिंग में होती थी, हमारी बैटिंग कवर कर देती थी। तो ये चलता रहता किसी, यही टीम यूनिटी है। तो कोशिश सबने की है, कैचेस छूटते हैं, लेकिन देखा जाए टेक्निकल पॉइंट आप देखें तो हमारी बॉलिंग बहुत बड़ा वीक एरिया था, कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं था। लेकिन फिर भी जो भी स्पिनर्स खिलाया, जो भी फास्ट बॉलर्स खेले हैं, उन्होंने अपनी कमिटमेंट 100% दी है। स्पिनर्स की आपने बात की, एक मैच में आपने लेग स्पिनर अबरार अहमद को खिलाया, उसने 4 आउट किए, मैन ऑफ द मैच रहा। फिर एक आध मैच वो और खेला, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। खालिद उस्मान को आपने खिलाया, लेफ्ट आर्म स्पिनर। आप समझते हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम में एक क्वालिटी लेग स्पिनर की कमी शिद्दत से महसूस हुई? जैसे मुल्तान सुल्तान में इमरान ताहिर थे, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान थे, लाहौर कलंदर्स में राशिद खान थे। आप समझते हैं कि आपकी टीम को एक क्वालिटी लेग स्पिनर्स की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी लेग स्पिनर्स की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई है। लेकिन हमारा मुजीब था, लेकिन वो अवेलेबल था, लेकिन उसने इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड भी नहीं जा सका, जिसकी वजह से उसकी रिप्लेसमेंट ले ली थी हमने। देखिए, लेग स्पिनर अब आजकल की क्रिकेट में आप देखें कि वही कामयाब है। T20 में जैसे राशिद खान, इमरान ताहिर, शादाब भी देखें, अब वो मैच्योरिटी नहीं है जो इमरान ताहिर के पास है या राशिद खान के पास है, बच जाते हैं T20 में। अब सिंपल लेग स्पिनर या गूगली या लेग ब्रेक पे अब T20 में उसको भी मार पड़ती है। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा जो इमरान ताहिर और राशिद खान करते हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल से अब T20 में करनी पड़ेंगी। ऐसे स्पिनर्स लाने पड़ेंगे, मिस्ट्री स्पिनर्स जो कामयाब हो, टीमों को जितवा सके। जिस टीमों के पास ये स्पिनर्स थे, मिडल में आके और लास्ट में आके उन्होंने रन्स नहीं होने दिए। तो ये क्वालिटी एक हमारी टीम में मिस रही है। लेकिन कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट देखेगी, कप्तान देखेगा, कोच देखेगा कि नेक्स्ट ईयर जो हम लोग गलतियां इस सीजन हुई हैं, फील्डिंग है या बॉलिंग में है या स्पिनर्स में है या बैटिंग में है, उनको फिल करे और वो बॉक्स फिल करे तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करे। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन पेशावर ज़ल्मी के मेन प्लेयर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कामरान अकमल के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल के साथ शो में खुशामदीद। ब्रेक पर बैट्समैन इस PSL में नज़र नहीं आया। देखिए इकबाल भाई, ये तो पिछले 6 साल से भी आपके सामने कोई बैट्समैन नजर नहीं आया जो यंग हो, अंडर 19 से निकला हो, नेशनल T20 में खेला हो और आते साथ ही उसने PSL में परफॉर्मेंस कर दी हो। स्पिनर्स ने की है या फास्ट बॉलर्स ने की है, जैसे दानी आया उसने कर दी, पहले सीजन में हसन अली आया उसने कर दी, मोहम्मद असगर ने आया वो उसने कर दी, शादाब आया उसने परफॉर्मेंस कर दी। तो बैट्समैन के लिए टाइम चाहिए होता है, क्रिकेट खेलनी बड़ी जरूरी होती है, डोमेस्टिक सीजन खेलना बड़ा जरूरी होता है। जो इस प्रोसेस से गुजरेगा वो इधर आके भी परफॉर्म करेगा और एक डिफरेंट ही नजर आएगा। तो ये चीजें तो हम लोग लैक कर रहे हैं। जब बैटिंग यूनिट आप देखें कि बॉलर मिल रहे हैं, तो ये चीजें उस वक्त आएंगी जब ये लड़के आएंगे, डोमेस्टिक प्रोसेस के साथ आएंगे तो नजर भी आएंगे बैट्समैन। तो ये थोड़ा सा मुझे बैट्समैन अच्छा लगा जो सैम अयूब है, कोयटा का खब्बा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसमें थोड़े से करंट नजर आ रहे हैं। तो वो अगर डोमेस्टिक लंबा खेले तो शायद वो बेहतर हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो ये चीजें मेरे ख्याल से नजर आई। हर टीम में प्लेयर्स आए, हैदर अली भी आया, लेकिन आप देखें कि कितनी जल्दी वो एक्सपोज भी हो गया। हमारी टीम का मेन प्लेयर था, ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान टीम का मेंबर हो, खेलता हुआ आ रहा हो। तो ये सिर्फ हैदर अली की बात नहीं, जो स्क्वाड का हिस्सा था सवाई रजवान और बाबर को निकाल के किसी की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या टेक्निकल चीजें मिस कर रहे हैं बैट्समैन, क्या ऐसी वजह है कि इस प्लेटफॉर्म में जो रेगुलर मेंबर है वो खेल नहीं रहे, फ्रेंचाइज में सिलेक्ट नहीं हो रहे। T20 में कई प्लेयर्स हैं फ्रेंचाइज में, सलमान अली आगा वो देखिए खेल रहा है, बेंच पे बैठा हुआ है। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि पाकिस्तान खिलाना आसान है, फ्रेंचाइज खिलाना मुश्किल है। फ्रेंचाइज खिलाना मुश्किल है। आपने साइम अयूब की बात की। साइम अयूब कामरान पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुका है और यंग टैलेंटेड है। आपने बिल्कुल सही स्पॉट ऑन निशानदेही की। लेकिन मैं अब आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, अब आपने बात की ना कि अब हमारी टीम
जो सेलेक्ट पहले हो गई थी। आप एज अ सीनियर प्लेयर आप क्या समझते हैं, क्या हमें पीएसएल का इंतज़ार करना चाहिए था ख़त्म होने का, क्योंकि 45 लोगों के इन्होंने वीज़े लगवाए थे, या आप समझते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त था 9 जून को जो सेकेंड लेग शुरू हुआ उससे पहले जो टीम का ऐलान हो गया? देखिए इकबाल भाई, आपको ही पता है कि दुनिया में अर्ली क्या नाम है टीमें अनाउंस की जाती हैं, वो सारा आपको पता है कि प्रोसेस होता है, वीजा होता है और चीजें तैयार करनी होती है, लॉजिस्टिक का बड़ा काम होता है। तो ये चीज तो देखें मजबूरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया, होना भी चाहिए ऐसे। कई इंग्लैंड वगैरह वो महीना 2 महीना पहले टीमें अपनी अनाउंस कर देती हैं, हम सबसे लेट करते हैं। लेकिन ये है कि देखना चाहिए प्रोसेस क्या है हमारी टीम का, हमें जरूरत क्या है। ये नहीं कि आप सर पे पड़ी है तो इसको बुला लो उसको बुला लो, थ्रू चैनल आप सिलेक्शन करेंगे तो बेहतर होगा। तो सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि आप परफॉर्मेंस बेस करें बस, और कुछ नहीं है। चाहे आप 1 महीना पहले करें, अभी शाहनवाज धानी का सुनने में आ रहा था कि वो जा रहा है, पहले वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, ये चीजें गलत है। जो परफॉर्म कर जाए टीम का हिस्सा नहीं है तो उसको हम भेज देते हैं या उसको रोक लेते हैं। दुनिया में कई ऐसे नहीं होता, आप उसको कर दी उसने परफॉर्मेंस, आप टूर खत्म होने दे, अगले टूर पे भेजे। आप एकदम से जैसे साउथ अफ्रीका में शर्जील को सिलेक्ट करके भेजा, फखर जमान की फॉर्म अच्छी थी उसको रोक लिया, शर्जील पे भी प्रेशर आ गया, फखर जमान पे भी प्रेशर आ गया, दोनों ने वैसा परफॉर्म नहीं किया। तो ये चीजें गलत है, बारी का वेट करने दिया करे, फिर जाके सिलेक्शन हो, बेहतर हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये करना पड़ेगा सिलेक्टरों को कि पाकिस्तान की टीम के लिए जो भी बेहतर है। जैसे शुएब है, अब शुएब गया टीम का, अब अनफॉर्चुनेटली हैदर ने ब्रीच किया प्रोटोकॉल कोविड का, वो नहीं जा सका। अब शुएब जब खेलेगा तो क्या वो इस नंबर पे ही खेलेगा जहाँ पे पीएसएल मुल्तान सुल्तान के लिए खेला, या उसका नंबर ऊपर नीचे करके उसको खराब कर देंगे? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, जो बैट्समैन जाता है उस नंबर पे खेलता नहीं है, ओपनर को 5वें नंबर पे खिला रहे होते हैं। अब शुएब की फॉर्म इतनी जबरदस्त है तो मेरे ख्याल से उसको नंबर 3 खिलाना चाहिए, 4 पे हफीज है, 5 पे फिर अब आजम खान को लेके गए हैं, उसको खिलाएं आप, उसको मौका दें। आप मौका देंगे तो फिर खाली टूर करवा के ना मैच्योरिटी आने देते हैं, टूर बाइट बिठा के आप ले आते हैं, ना वहाँ पे परफॉर्म करता, फिर पीएसएल में आता वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नहीं होती, डोमेस्टिक में नहीं होती, तो ऐसे कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी अब मैनेजमेंट को। कामरान, आप 2009 का जो हम वर्ल्ड कप T20 जीते उसके भी मेंबर थे, अब पाकिस्तानी टीम का इंग्लैंड का दौरा है, आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरह की फॉर्म में है रिजवान और बाबर आजम, दोनों को ओपनर बनाया गया है, हमारे पास रेगुलर ओपनर्स भी हैं इस टीम में, शर्जील खान की सूरत में हमारे पास रेगुलर ओपनर है फ़खर जमान की सूरत में, फिर आपने सुहेब मकसूद की बात की कि वो नंबर 3 पर उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपकी ओपिनियन में पाकिस्तान की इनिंग्स किसे ओपन करनी चाहिए? देखिए इकबाल भाई, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से हमारी सोच का अंदाजा लगा लें कि वो बातें कर रहे होते हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं, जो कहते हैं कि फखर को ओपन करवाओ या शर्जील को ओपन करवाओ। जो ओपन सेट हुई है रजवान और बाबर आजम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, उन्होंने इतना परफॉर्म कर दिया, उनका कसूर क्या है मुझे बताएं। हर किसी का अपना अपना एंगल है, ये नहीं एंगल सोचते कि पाकिस्तान की टीम में इस वक्त जो फॉर्म में है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्यों चेंज करे। ये चीज मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप पहले फखर खेल रहा होता था तो रिजवान लाइन में लगा हुआ था या बाबर लाइन में लगा हुआ था, जब उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, ड्रॉप हो गया, तो अब दूसरे ने आके वो जगह ले ली और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और फॉर्म में है, तो उसको क्यों चेंज करे। रिजवान के साथ भी ज्यादती है, बाबर के साथ भी ज्यादती है, और सबसे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती है अगर इन दोनों को छेड़ा गया। अब इन दोनों को ठीक है, नो डाउट मैच विनर है फखर भी, शर्जील भी जब खड़े हो जाए, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सोचना चाहिए और इनको अपनी बारी का वेट करना चाहिए, टीम के साथ रखें या ना रखें। जब ये फेल होंगे तो फिर सोचा जाएगा, इस वक्त सोचा तो फिर नुकसान पाकिस्तान का ही है। सही। आपकी नज़र में नंबर 5 पे कौन जाना चाहिए? अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनिंग्स ओपन करते हैं बाबर आजम और उनके साथ रिजवान, 1 डाउन पर अगर आते हैं सुहेब मकसूद अगर लाते हैं टीम मैनेजमेंट, और नंबर 4 पर आते हैं मोहम्मद हफीज़, तो आपकी नज़र में नंबर 5 पे किसको जाना चाहिए? कौन सूटेबल? देखिए जो सूटेबल है वही है जो टीम के साथ गया है। सिलेक्शन भी हुई आजम खान की, पीएसएल में भी उसने अपनी कोयटा की तरफ से 2-3 इनिंग्सें खेली हैं, तो वो उसको ही मौका मिलना चाहिए। उसके बाद 6 और 7 हमारे पास शदाब भी है, इमाद वसीम भी है, नवाज भी है,
इनको यूटिलाइज करे। फहीम अशरफ भी है, तो ये 5 बैट्समैन तो आपके पास हैं और मौका भी देना चाहिए। अब ये मैं सुनने में आ रहा था, किसी ने स्टेटमेंट भी दी, आजम खान को उन्होंने टारगेट दिया कि अगर आपने 11 में खेलना है तो अपना वेट ये करें, फिटनेस लेवल ये करें। ये किसको पागल बनाते हैं सिलेक्ट करने के बाद, मुझे समझ नहीं आती। ये बातें करके किसको पागल, हम लोग तो पागल नहीं बन सकते जो क्रिकेट खेलने हुए हैं, जो बेचारी मासूम आवाम है वो बन सकती है। तो ये चीजें खत्म करें और जिसको लेके गए हैं उसको मौका दें, फिटनेस ग्राउंड बता देगी कैसी है। फिलहाल आप उससे काम लें जिस काम के लिए आप लेके गए हैं। सही सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक और छोटे ब्रेक का। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चांसेस के हवाले से कामरान अकमल से पूछेंगे। इंग्लैंड में क्रिकेट खेल चुके हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कामरान अकमल से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से, जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और हिम्मत नहीं हारते। कामरान अकमल की ख़ास बात ये, इनसे हमने बात की पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से और ये कहते हैं कि हमें किसको ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अगर खिलाड़ी को सेलेक्ट किया है तो उसको मौका दें, वरना आप उसे दौरे के लिए क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। कामरान, एक और चीज़, जो इंग्लैंड का टूर है, 3 वनडे हैं पहले, फिर बाद में 3 T20 हैं। क्या देखते हैं कि अबू धाबी की गर्मी से, अबू धाबी की जो पिचेस थी उनसे जाकर पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलेगा? आप समझते हैं कि एडवांटेज मुकम्मल तौर से इंग्लिश टीम को हासिल होगा इस सीरीज़ में? देखिए इकबाल भाई, वाइट बॉल क्रिकेट में तो इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड का कोई मुकाबला नहीं है। आप जितनी टीमें उठा के देख लें और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा T20 सीरीज खत्म हुई है श्रीलंका के साथ। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल की टीम इंग्लैंड के आगे खेल रही है, ऐसी टीम बना दी मिकी आर्थर ने वहां के जाके। तो ये चीज सोचने वाली, नहीं तो हमेशा श्रीलंका इंग्लैंड जाके टफ टाइम इंग्लैंड टीम को देता है, जीतता भी है। तो इस बार देख लें कैसे क्या हाल हुआ है श्रीलंकन टीम का। और जहां तक हमारी टीम का मैं आपको बताऊं, ये अबू धाबी की गर्मी, पिचेस आप कह रहे हैं, पिचेस बाउंसी थी, अच्छी पिचेस थी और पेस वाली थी। हमारे बैट्समैनों को एक तो ये एक्सक्यूज हमें खत्म करना चाहिए। हम गर्मी से गए हैं, हमारी पिचेस क्या नाम है, एशिया की डिफरेंट है। इंग्लैंड की भी पिचेस ऐसी हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बाउंस थोड़ा सा है और आप देखें कि वहां पे 400 भी हो रहा है, बड़े स्कोर हो रहे हैं। तो ये चीजें निकालने, सिर्फ ये देखना कि हमने राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना, हमारा पॉजिटिव साइन क्या है, बॉलिंग है, बैटिंग है। इस वक्त तो बॉलिंग को ही आप कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 टूर्स पे रिजवान और बाबर की फॉर्म बड़ी जबरदस्त रही है, जिसकी वजह से हम लोग जीते हैं। अब अच्छा वनडे में वो आ गया है, हारिस सुहेल आ गया, पहले लास्ट टूर पे नहीं था। थोड़ी सी स्टेबल हुई है बैटिंग लाइनअप, लेकिन इतने टफ टूर पे मैं समझता था कि आप क्या नाम है, किसी दूसरे को, या एक्सपीरियंस जो टीम के साथ कंटिन्यू चल रहा है, मोहम्मद हफीज T20 का हिस्सा था, फॉर्म में भी था, तो उसको खिलाया जाता तो मेरे ख्याल से फायदा होना था मिड ऑर्डर में, जैसे वो 4 पे 5 पे हम लोग लैग कर रहे हैं वनडे क्रिकेट। तो ये चीज सोचने वाली है। और रजवान की अब फॉर्म जबरदस्त है, तो वो 4 पे खेलेगा, तो ये लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा इंग्लैंड को टफ टाइम दिया है। इंग्लैंड में अगर अभी उनकी टीम, आई डोंट नो, ये श्रीलंका वाली जो उन्होंने श्रीलंका के साथ खेली है, तो पाकिस्तान फिर चांसेस है कि जीत सकता है। अगर उनके पास बाकी प्लेयर्स आ जाएंगे वनडे में, T20 में, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फायदेमंद सीरीज होगी, इससे सीखेगा बहुत, जो वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए बड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। मेजर टूर्नामेंट से पहले अच्छी सीरीज खेले तो कॉन्फिडेंस हमेशा टीम को आता। यही चीज मैंने अक्सर देखी है पाकिस्तान टीम के साथ, और हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि मेजर टूर्नामेंट से पहले आप टफ सीरीज खेल ले तो आपको अपनी वीकनेस, कमजोरी, प्लस पॉइंट सब कुछ पता चल जाता, फिर उस तैयारी के साथ आप जाते हैं। आपने टफ सीरीज की बात की, वेस्ट इंडीज में हमने एक टेस्ट कम करके 2 T20 और बढ़ाए, तो जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 होंगे, आप समझते हैं वो टफ सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए टफ सीरीज दोनों, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी। अभी मैंने पहला T20 देखा है, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को बच्चों की तरह हरा दिया। ऐसे उन्होंने जीता टेस्ट मैच, 160 उन्होंने कोई 12-14 ओवरों में चेज कर लिया। तो एक बैलेंस साइड है। तो पाकिस्तान के पास एज थोड़ा सा वहां पे ये है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स है,
इमाद वसीम आ गया, शादाब का रिदम बड़ा जबरदस्त है, नवाज है, फिर क्या नाम है उस्मान कादिर है, ये काम कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, ये दोनों टूवर्स पे। जहाँ पे बैटिंग हमारी फॉर्म में आ गई, अच्छा परफॉर्म कर गई, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान की टीम के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। ये दोनों सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक टेस्ट कम करने की बात की आपने, ये तो खैर ये अलमिया पाकिस्तान का, अगर आपने प्लेयर्स बनाने हैं तो टेस्ट क्रिकेट से बनेंगे ज्यादा, और टेस्ट जितने मिलने चाहिए उतने अच्छे हैं। एटलीस्ट हमें 4-5 टेस्ट मैच नहीं साल के खेलने, हमें एटलीस्ट 12 टेस्ट मैच खेलने हैं। हम टेस्ट मैच बढ़ाने के बजाय कम कर रहे हैं, ये नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये नहीं होना चाहिए था। बेशक 5 T20 होते हैं, लेकिन टेस्ट मैच कम ना होते। टाइम इतना था, गैप था, तो खेल सकते थे। ये एक्सक्यूज देना कि वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती है टेस्ट क्रिकेट के साथ और पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ। सही, आपने कहा एक्सक्यूज़ देना, वर्ल्ड कप की तैयारी है। वर्ल्ड कप की आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी, क्योंकि भारत में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो अभी एक क्रिक इन्फो पर खबर आई है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप T20 जो है वो IPL के जो मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे, उसके बाद अक्टूबर में मुत्तहदा अरब अमारात में खेली जाएगी। तो आप समझते हैं कि वहाँ की कंडीशंस में, वहाँ की पिचेस पर, हम 2009 से वहाँ क्रिकेट खेलते चले आए हैं, पाकिस्तान को कुछ एडवांटेज हासिल होगा कामरान? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग कोई 10-11 साल वहाँ पे क्रिकेट खेलने हैं सारी। आप देखें कि 2009 के सानिया के बाद हमारी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट UAE में हुई है, और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, और हमारा वहाँ पे क्राउड भी है, पिचेस से यूज्ड टू भी है, और हमें एज मिलना चाहिए। और एज ये उसी सूरत होगा जब हम लोग वर्ल्ड कप की टीम अच्छी बैलेंस बनाए, ना कि हम इसको खुश कर दें उसको खुश कर दें, प्लेयरों को एक दूसरे की सपोर्ट है उसकी वजह से टीम बनाए। मेरे ख्याल से जो सामने वर्ल्ड कप के मुताबिक कंडीशन जो UAE की है उसके मुताबिक बनाए तो बहुत अच्छा है, फिर जाके हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और जैसे IPL भी हुई है, PSL भी UAE में हुई है, तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस क्या होगी। रजवान बाबर ने जो फायदा उठाया, स्वेब ने उठाया, आजम खान वहां पे खेला, जितने प्लेयर्स हैं तो उनको फायदा ही होगा वर्ल्ड कप अगर UAE में हुआ। इंडिया में जरा ज्यादा बेहतर होना था, विकेट्स वहां पे ज्यादा अच्छी होती है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। सही, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी और बात करेंगे कामरान अकमल के साथ। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल। मैं उन्हें फॉर्मर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कामरान अकमल हिम्मत नहीं आ रहे, वो तो डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जिस तरह फवाद आलम थे, डोमेस्टिक खेलते रहे, बिल आखिर उन्हें उनके सब्र का और उनकी मेहनत का सिला मिला। कामरान हिम्मत हार गए या अभी भी आप समझते हैं कि कोई जरा सी उम्मीद की शमा रोशन है? देखिए इकबाल भाई, हिम्मत तो नहीं मैं हारा। जब तक चाहे मैं क्लब का मैच भी खेल रहा हूँ वो तो खेलता रहूंगा। और अभी देखें इस वक्त मैं अपना बिल्कुल ही नहीं सोचता, ना मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि रजवान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बैक करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जैसे उसने परफॉर्मेंस दी है, जैसे विकेट कीपिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग। और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो इन प्लेयरों के मतलब सोचेगा इनकी जगह मैं आ जाऊं या मुझे खिला दें या मेरे मतलब है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, ये मेरी टीम नहीं है। मैं अपना खेल रहा हूँ, जो भी लीग क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, एंजॉय कर रहा हूँ और मजा आ रहा है मुझे। मेहनत कंटिन्यू रहेगी जब तक चाहे डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, क्लब खेल रहा हूँ, लीग क्रिकेट अपनी खेल रहा हूँ। उसके लिए तो देखें बीइंग ए प्रोफेशनल वो तो फिटनेस और परफॉर्मेंस जरूरी है ना। सही। आप उमर अकमल के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने तो फाइन भी अदा कर दिया। इतना ज़बरदस्त टैलेंटेड बैट्समैन पाकिस्तान के लिए, मिडिल ऑर्डर में वो फिट हो सकता था जितना उसमें पोटेंशियल था। तो उमर अकमल शुरू कर रहे हैं क्रिकेट अब फाइन अदा करने के बाद? देखिए क्रिकेट तो उसने शुरू की हुई है, बैन भी लगा हुआ था 1 साल से। वो अपनी प्रैक्टिस अपनी कर रहा होता है और फिटनेस पे भी काम कर रहा होता है। बस अब PCB रीहैब उसका जो है ख़त्म करे, 10-15 मिनट का काम है जैसे बाकियों को उन्होंने करवाया। उसने फाइन भी पे कर दिया, सजा भी बाकियों से सबसे ज़्यादा उसने काटी है, फाइन भी सबसे ज़्यादा पे की है।
तो आप छोड़ दें, आप 15-20 मिनट का काम है, उसका रीऐप करवा के एकेडमी में लेक्चर दें, तो उसके बाद उसको डोमेस्टिक में वो खेले अपनी, और अभी केपीएल हो रही है, अगर हुई तो उसमें उसका नाम हो, खेले, डोमेस्टिक खेले और परफॉर्मेंस दिखाए। और वर्ल्ड कप से पहले उम्र का खेलना, फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। आपको ही पता है कि मिड ऑर्डर हमारा कैसा है, कितनी जरूरत है ऐसे प्लेयर्स की। तो मुझे तो बींगे अफसोस है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। पिछले 4-5 साल से जो भी चीजें हैं, जो भी है, वो खत्म करके अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करे। जो अच्छा हुआ, पूरा हुआ, अल्लाह पे छोड़ दे और अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करे बस। अच्छा, आपके कज़न है बाबर आजम, आजम सिद्दीकी के साहबजादे, आप अकमल सिद्दीकी के साहबजादे, आप तीनों भाई क्रिकेट खेले और पाकिस्तान में 4 भाई तो खेले थे, फिर 3-3 भाइयों के वो इलाही ब्रदर्स और अकमल ब्रदर्स खेले। बाबर आजम आपके कज़न है, कभी बाबर आजम से इंटरेक्ट होता है, क्योंकि आप तीनों भाई तो उनसे पहले आ गए थे क्रिकेट की दुनिया में? देखिए, मुलाकात होती रहती है ग्राउंड में, और अल्लाह का शुक्र है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारा कजन भी टीम का हिस्सा है और परफॉर्मेंस और वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन भी बना हुआ है, कप्तान भी है। और वो अपनी मेहनत से, वो अपने, मेरे चचा की जैसे मेहनत है, उनकी फैमिली की जैसे उन्होंने, मेरे वाले साहब ने, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, ऐसे ही उनको सपोर्ट किया और अल्लाह ने परफॉर्मेंस भी करवाई, टीम का हिस्सा भी है। देखिए, ये एक दूसरे की कहने पे या सपोर्ट से नहीं आई, हम लोग सिर्फ दुआओं से आए हैं और वो मेहनत के साथ आए हैं। वो अपनी मेहनत के साथ खेल रहा है, हमें खुशी है, हम लोग अपनी मेहनत के साथ खेलेंगे। और इस चीज पे कभी हम लोगों ने बिलीव नहीं किया, मैं खुद बिलीव नहीं करता, बाबर भी नहीं था टीम में। उमर की कोई बात करता तो मैं कहता था कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे आएगा, ना कि मेरे कहने पे आएगा, ना मेरे कहने पे कोई उसको रखेगा, ना कोई निकालेगा। तो ये चीज हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है। और उमर आएगा तो इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस पे आएगा। और पाकिस्तान का जो बेहतर लगे, जो कप्तान है, चाहे कोच है, चाहे सिलेक्टर है, अगर उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है तो वो पाकिस्तान का सही फैसला करेंगे, जो पाकिस्तान की बेहतर टीम बने। जी, आपने बड़ा सही जुमला कहा कि अगर उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। आप चीफ सेलेक्टर की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? कामरान, माजी में उमूमन चीफ सेलेक्टर्स लैपटॉप लेकर नहीं बैठा करते थे, लेकिन ये तो चीफ सेलेक्टर लैपटॉप लेकर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, लेकिन लैपटॉप लेकर और प्रेजेंटेशन देकर। आप समझते हैं इस तरह के गिमिक्स करके लोगों को मुतमईन किया जा सकता है? देखिए इकबाल भाई, हर दौर में हर चीज आई है। जब पुरानी क्रिकेट होती थी उस वक्त एनालिस्ट भी कोई नहीं होता था, टीम के साथ इतने कोचेस भी नहीं होते थे। तो डे बाय डे देखिए ये चीजें चेंज होती रहती है। उनका अपना, हर बंदे का अपना काम करने का तरीका है जो बेहतर समझता है। सिर्फ ये देखें कि परफॉर्मेंस कैसे आनी है, परफॉर्मेंस कैसे लेनी है लड़कों से, प्रोसेस क्या है, वो बेहतर करें तो सारी चीजें बंदे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये है कि वो जो भी करें वो ये सोचेंगे ये पाकिस्तान की टीम है बस। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। हमें उम्मीद है कि इनसे की गई गुफ्तगू आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।